तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लैब दिखाई जाती है जो कि एक डॉक्टर की है और इनका नाम है डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। डॉक्टर फ्रैंक अभी अपनी लैब में कुछ टाइम से वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट्स ये थे कि कैसे वो एक मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकते हैं। फाइनली वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, यानी वो उस डेड बॉडी को जिंदा तो कर देते हैं लेकिन वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। अब डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो उस डेड बॉडी को नदी में फेंकने का सोचते हैं। मगर ऐसा करने के बावजूद भी उस डेड बॉडी को कुछ नहीं होता और वो बचकर किनारे पर आ जाती है, क्योंकि अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था और अब वो डॉक्टर से बदला लेना चाहता था कि क्यों उन्होंने उसे जिंदा करने के बाद नदी में फेंक दिया। वो मॉन्स्टर सोचता है कि वो उसकी वाइफ को टॉर्चर करेगा जो कि डॉक्टर के सबसे करीब है, लेकिन जब वो ऐसा करने जाता है तो उसे समझ आ जाती है कि उसे जिंदा करने वाले डॉक्टर ही थे, इसीलिए वो उन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर ही वहां से जाने लगता है। अब डॉक्टर को समझ नहीं आती कि वो अभी तक जिंदा क्यों है और उसने ऐसा क्यों किया, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। मगर वो जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ स्नो स्टॉर्म आता है जिसमें कि डॉक्टर की डेथ हो जाती है। उस मॉन्स्टर को जब ये पता चलता है तो वो उसकी बॉडी को उनके डैड के साथ ही दफना देता है। वहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें कि लिखा था कि शैतान को कैसे जिंदा किया जा सकता है। अब ये मॉन्स्टर उस बुक को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब उसके पास 3 शैतान आते हैं जो कि उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अपने राजा के पास ले जाने आए हैं। मगर यहाँ पर शैतान उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है, जो कि उन तीनों को पसंद नहीं आता और वो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनमें फाइट शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे को काफी मारते हैं। अब उनमें से एक शैतान उस मॉन्स्टर का गला दबाने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर पास ही के एक तेज धार चीज से उस शैतान पर वार करता है, जिससे कि होता ये है कि पास के 2 क्रिएचर्स में जान आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आते हैं। वो उन शैतानों को हराकर वापस हेल में भेज देते हैं और बाद में पता चलता है कि असल में ये क्रिएचर्स इंसान ही है जो कि अपने असल रूप में आते हैं। इनमें एक लड़का और एक लड़की है। अब ये लोग उस बुक को देखते हैं जो कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की है और इससे इनको पता चलता है कि शैतान इस दुनिया में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की वजह से ही आए हैं। अब यहाँ ये लड़का और लड़की गॉर्गल्स नाम के एक टीम के मेंबर्स थे जो कि शैतान के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। अब ये दोनों इस मॉन्स्टर को अपनी क्वीन के पास ले जाते हैं, जो कि उसे कहती है कि आज से तुम्हारा नाम एडम है और तुम्हें पता है कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था। शैतान और गॉड के बीच में लड़ाई हुई थी और शैतानों से कई सारे मॉन्स्टर्स को पावर मिली और वही मॉन्स्टर्स अब दुनिया को और इंसानों को खत्म करने के चक्कर में हैं। इसीलिए एंजल्स भी अब चाहते हैं कि तुम उन मॉन्स्टर्स से मुकाबला करो। मगर एडम कहता है कि मेरे पास इन सब फजूल कामों के लिए टाइम नहीं। वो वहाँ से जाने लगता है, तब कोई उसे रोकता है और कहता है कि अपने साथ कुछ हथियार ले जाओ, ये उन मॉन्स्टर्स को हराने में तुम्हारे काम आएंगे। एडम उन्हें ले लेता है और फिर कहीं दूर अकेले में ही अपनी लाइफ गुजारने लगता है और अब इसी तरह 200 साल गुजर जाते हैं, कई जनरेशंस बीत जाती हैं और हम देखते हैं कि एडम अभी भी जिंदा है। उसकी लाइफ पूरी तरह से अब चेंज हो चुकी है और अभी भी कुछ शैतान उसका पीछा कर रहे हैं। एक दिन एडम उन्हें पकड़ ही लेता है और वो 2 शैतान थे, जिनमें से एक को वो बहुत मारता है जबकि दूसरा वहाँ से भाग जाता है। एडम उसके पीछे भागता है मगर तभी गॉर्गल्स वहाँ आकर एडम को अपने साथ ले जाते हैं। उधर वो शैतान अपने बॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि एडम वापस आ गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये शैतान इंसानी रूप में लोगों के बीच में ही रह रहा है। ये काफी वेल नोन पर्सनालिटी बन चुका है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा है, मगर किसी को भी ये नहीं पता कि ये शैतानों का राजा है और इसका इंसानी नाम माइकल है। माइकल यहाँ पर वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है जो कि सालों पहले डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने किया था, यानी कि मुर्दों को जिंदा करना। वो अपने शैतानों से कहता है कि गॉर्गल्स पर हमला करके एडम को पकड़ के लाओ, क्योंकि मैं उसे ये जानना चाहता हूँ कि डेड को कैसे जिंदा किया जा सकता है। जिसके बाद बहुत सारे डीमंस गॉर्गल्स पर अटैक करने जाते हैं। जब क्वीन को ये पता चलता है तो वो अपनी आर्मी को उन पर अटैक करने को कहती है और इस तरह दोनों साइड्स में ह्यूज फाइट होती है। मगर डीमंस तादाद में इतने ज्यादा थे कि गॉर्गल्स उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और इसी बीच वो लड़का और लड़की भी मारे जाते हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्ट में एडम की मदद की थी। अब क्योंकि एडम भी गॉर्गल्स का हिस्सा बन चुका था तो इसलिए वो भी डीमन से फाइट कर रहा था। उधर एक डीमन गॉर्गल्स की क्वीन को पकड़ लेता है और एडम एक डीमन के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा राजा क्या चाहता है। वो डीमन कहता है कि हमें तुम चाहिए थे, जिसके बाद एडम उसे मार देता है। अब क्वीन के खास आदमी को पता चलता है कि डीमन क्वीन को ले गए हैं और एडम भी नहीं मिल रहा तो वो उस बुक को देखता है और उसको लेकर वो एक थिएटर जाता है जहाँ क्वीन को ट्रैप किया हुआ था और एडम भी वहीं कहीं छुपा हुआ था। क्वीन का ये खास आदमी फ्रैंकेनस्टाइन की वो बुक उस शैतान को दे देता है, लेकिन तभी एडम वहाँ पर आता है और वहाँ के डीमन
डीमंस को मारने लगता है, मगर वो शैतान वहाँ से बुक लेकर भाग चुका था। वो बुक जाकर माइकल को दे देता है। माइकल वो बुक लेकर अपनी एक साइंटिस्ट एलिस के पास जाता है, जिसने कि इस बुक के बारे में काफी स्टडी की थी। माइकल उसे बुक को समझने के लिए कहता है कि आखिर इसमें क्या लिखा है। एडम किसी तरह एक जगह आता है जहाँ से उसे पता चलता है कि आखिर शैतानों का राजा करना क्या जा रहा है। वो एक जगह बहुत सारी डेड बॉडीज को देखता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि आखिर माइकल चाहता क्या है। असल में वो उस बुक की मदद से इन सारी डेड बॉडीज को जिंदा करना चाहता है, और उसे एडम इसलिए चाहिए था कि वो उनमें एडम जैसी सोल डाल सके। अगले सीन में हम देखते हैं एलिस को, जो कि उस बुक को स्टडी कर रही होती है। तभी एडम उसके पास आता है और उसे वो बुक वापस करने को कहता है, मगर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और माइकल भी। वो एडम के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। एडम उसे कहता है कि तुम एक डीमन हो, कोई बिजनेसमैन नहीं। जिसके बाद एडम वहाँ से भाग जाता है और अपने साथ वो बुक भी ले जाता है। उसके जाने के बाद सभी डीमंस में डिस्कशन होने लगती है कि हो सकता है एडम उस बुक को पढ़ ना पाए, क्योंकि उस बुक की समझ सिर्फ एलिस को ही है, जिसने कई साल उस पर रिसर्च की है, और जरूर एडम इससे मिलने की कोशिश करेगा। जिसके बाद माइकल एलिस को अपने घर जाने को कहता है। अब यहाँ पर एलिस को भी इस बात का आइडिया नहीं होता कि उसका बॉस माइकल शैतानों का राजा है। वो भी बाकी सब की तरह उसे एक बिजनेसमैन ही समझती है। अब जब वो अपने घर जा रही होती है तो उसे एडम मिलता है, जो उसे उसके बॉस की सच्चाई बताता है। साथ वो उसे डीमंस के बारे में भी बताता है, मगर एलिस को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। वो जब बात कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर माइकल का खास आदमी आता है और वो अपनी डीमन फॉर्म ले लेता है। जिसके बाद एडम और उसके बीच लड़ाई होती है और एलिस से देखकर डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो डीमन एडम को बहुत मारता है और उससे वो बुक भी ले लेता है। वो कहता है कि जानते हो हमें तुम्हारी जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमें तुम्हारी सोल चाहिए थी, मगर तुम्हें पता है तुम में तो सोल ही नहीं है, और अब जब मुझे ये बुक भी मिल गई है तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। वो एडम को मारने वाला होता है कि तभी एलिस उसे कहती है कि रुको, हो सकता है हमें इसकी जरूरत पड़ जाए। वो डीमन जब एलिस की बात सुन रहा होता है तो इसी बात का फायदा उठाकर एडम अपना चाकू बाहर निकालता है और उससे उस डीमन को मार डालता है। इसके बाद वो एलिस को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो एक बिल्डिंग में रुकता है जहाँ पर एलिस उसके जख्मों को स्टिच करती है। जिसके बाद एडम सो जाता है, मगर एलिस नहीं सोती और वो पूरी रात उस बुक को पढ़ती रहती है। अगली सुबह जब एडम जागता है तो एलिस उसे पूछती है कि तुम हो कौन। तब एडम उसे बताता है कि मैं डेड था, डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने मुझे जिंदा किया। उन्हें जब लगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और लोगों के लिए खतरा हो सकता हूँ तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मरा। तभी एलिस को एक कॉल आती है जो कि दरअसल एक ट्रैप था। उसे वापस से उस हॉस्पिटल में बुलाया जाता है जहाँ उसे कैद किया जाता है। दूसरी तरफ एडम गार्गिल्स को जाकर सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि बुक मेरे पास है और मैं वो बुक आपको देने के लिए भी तैयार हूँ, मगर इसके बदले में आपको एलिस की जान बचानी होगी, क्योंकि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है। तब क्वीन उसकी बात के लिए मान जाती है, मगर उसके जाने के बाद वो अपने आदमी से कहती है कि अब जब हमें बुक मिल जाएगी तो हमें एडम की क्या जरूरत, तो तुम उसे बुक लेकर उसे मार देना। वो आदमी एडम के रूम में जाता है वो बुक लेने। तब एडम वहाँ पर आ जाता है और दोनों में फाइट होती है, जिस बीच क्वीन का खास आदमी एक क्रिएचर में चेंज हो जाता है। वो एडम को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और उससे बुक लेने लगता है, मगर एडम उसे मारकर वापस से हेल में भेज देता है, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं था। इसके बाद एडम उस बुक को ही जला देता है ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। जब वो एलिस से मिलने जाता है तो देखता है कि जो डैगर उसने उसे दिया था वो वहीं पर पड़ा हुआ है, यानी कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। उधर माइकल एक आदमी को मारकर एलिस से कहता है कि बहुत रिसर्च कर ली तुमने, अब इसको जिंदा करके दिखाओ। अब एलिस ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर जब उसे फोर्स किया जाता है तो उसे ऐसा करना ही पड़ता है और इस तरह वो उस डेड को जिंदा कर देती है। और इसी के साथ जितनी भी डेड बॉडीज वहाँ पर मौजूद होती हैं उन सब में भी जान आने लगती है। अब ये सब गॉर्गिल्स की क्वीन को भी पता चल जाता है, तो उनकी क्वीन अपने साथियों को लेकर एडम के पीछे जाती है, लेकिन एडम जानता था कि वो उनके पीछे है, इसलिए वो जानबूझकर उसी लैब की तरफ जाता है जहाँ पर माइकल है। क्वीन भी समझ जाती है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अकेला सबसे नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसे उनकी मदद की जरूरत है। अब वहाँ पहुंचकर डीमंस और एंजल्स में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक डीमन आता है, मगर गॉर्गिल्स की टीम उसे भी हरा देती है। एडम माइकल के पास जाता है जबकि क्वीन उस एरिया की तरफ जाती है जहाँ मुर्दे जिंदा हो रहे थे, और गॉर्गिल्स वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं, जिससे काफी सारे वेसल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उधर माइकल अपने अस्थि रूप में आकर एडम को पकड़ लेता है। वो एडम को पोजेस करने की भी कोशिश करता है, मगर एडम पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी बहुत पावरफुल था। तभी एडम माइकल की चेस्ट पर कोई निशान बनाता है, जिससे वो हमेशा के लिए हेल में कैद हो जाता है। उसकी आर्मी, उसके लोग, सब कुछ ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने की वजह से एडम और एलिस भी नीचे गिरने लगते हैं, मगर तभी क्वीन आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद वो एडम से कहती है कि तुमने मेरे आदमी को मार दिया और तुमसे मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, खुशी से जीना अपनी जिंदगी। जिसके बाद एडम अपनी
अपनी लाइफ का मकसद सोच लेता है कि वो हमेशा दुनिया को बुरी एनर्जीज और डीमन से बचाएगा।